ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये यूनिवर्स में बहुत पावर रखता है। ये कहता है कि जैसा अट्रैक्ट्स वैसा। आप अपने थॉट्स और एनर्जी किस चीज पे फोकस करते हो, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ये प्रिंसिपल बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सदियों से विजडम ट्रेडिशंस इसको मानते आए हैं। एंशिएंट हर्मेटिक टीचिंग्स से लेकर आज के समय के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तक, हम जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट इंसानों को हमेशा से फैसिनेट करता आया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। यूनिवर्स में हर चीज एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ्स भी वाइब्रेशंस एमिट करते हैं। जब आप किसी चीज पे स्पेसिफिकली फोकस करते हो तो आप अपनी एनर्जी को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करते हो और उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ये लॉ हमेशा काम करता रहता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। हर एक्सपीरियंस जो आपने कभी भी फील किया है, खुशी के पलों से लेकर चैलेंजिंग टाइम्स तक, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। इस प्रिंसिपल को समझकर और कॉन्शियसली यूज करके आप अपनी रियलिटी को शेप करने की पावर पा सकते हैं और अपनी ड्रीम्स की लाइफ बना सकते हैं। ये बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है। जैसे ग्रेविटी फिजिकल वर्ल्ड को गवर्न करती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट्स, इमोशंस और मैनिफेस्टेशंस के रेलम को गवर्न करता है। इसके प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होकर आप पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोलते हैं और एक कॉन्शियस क्रिएटर के रूप में अपने पूरे पोटेंशियल में कदम रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल येट प्रोफाउंड प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसा अट्रैक्ट्स वैसा। आपके थॉट्स पावरफुल मैग्नेट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स में एनर्जी एमिट करते रहते हैं। हर थॉट एक वाइब्रेशन कैरी करता है और यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को मैच करके रिस्पॉन्ड करता है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। अपने माइंड को एक गार्डन की तरह इमेजिन करो। आप जो थॉट्स प्लांट करते हो वो सीड्स की तरह है। अगर आप डाउट, फियर और नेगेटिविटी के सीड्स प्लांट करोगे तो आपके गार्डन में अनवांटेड आउटकम्स ही हार्वेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप लव, ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस के सीड्स कल्टीवेट करोगे तो आपका गार्डन जॉय, सक्सेस और फुलफिलमेंट से फ्लरिश होगा। ये प्रिंसिपल आपके थॉट्स से आगे बढ़कर आपकी ओवरऑल एनर्जी को भी इनकम्पस करता है। यूनिवर्स सिर्फ आपके वर्ड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये आपके इमोशंस और वाइब्रेशंस को भी रिस्पॉन्ड करता है। जब आप पॉजिटिविटी, एंथुसियाज्म और जॉय रेडिएट करते हैं तो आप ऐसे लोगों, अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं जो इन क्वालिटीज को मिरर करते हैं। वैसे तो थॉट्स और एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बिलीफ वो कैटलिस्ट है जो डिजायर्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है। आपके डीपली हेल्ड बिलीफ्स के बेस्ड पे इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। अगर आप किसी चीज को डिजायर करते हैं लेकिन डीप डाउन बिलीव करते हैं कि वो इम्पॉसिबल है या आप उसके वर्दी नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एफर्ट्स को सैबोटाज करेगा। आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स आपके और आपके डिजायर्स के बीच में एक बैरियर क्रिएट करेंगी। अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने बिलीफ्स को अपने इंटेंशंस के साथ अलाइन करना होगा। इसके लिए आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें चैलेंज करना होगा। उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करो जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए और आपके बिलीफ्स को आपके डिजायर्स के साथ अलाइन करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। ये कैसे काम करता है? सक्सेस स्टोरीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस एक थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हिस्ट्री में अनगिनत सक्सेस स्टोरीज द्वारा बार बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इन इंडिविजुअल्स ने रिनाउंड आर्टिस्ट से लेकर विजनरी एंटरप्रेन्योर्स तक अपने थॉट्स और बिलीव्स की पावर को समझा और उसे अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज किया। ओपरा विनफ्री को ही ले लीजिए, जो हम्बल बिगिनिंग से ऊपर उठकर एक मीडिया मोगल और फिलैंथ्रोपिस्ट बनी। ओपरा अक्सर ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और अपने एक्शंस को अपने एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करती है। उनकी स्टोरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक सबूत है। एक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है जिम कैरी का। एक कॉमेडियन और एक्टर के रूप में फेम पाने से पहले कैरी ने खुद को एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में विजुलाइज किया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक्टिंग सर्विसेज रेंडर करने के लिए खुद को $10 मिलियन का चेक भी लिखा था। सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर में उनके रोल के लिए ठीक उतनी ही अमाउंट रिसीव हुई।
ये स्टोरीज और भी अनगिनत स्टोरीज के साथ ये इलस्ट्रेट करती हैं कि अपने थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करना कितना ज़रूरी है। ये होप और इंस्पिरेशन की एक किरण की तरह काम करती है और हमें याद दिलाती है कि हम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हार्नेस करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। विजुअलाइज और अफर्म करो। टूल्स फॉर क्रिएशन। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हार्नेस करने और अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। विजुअलाइजेशन में आपके डिजायर्ड आउटकम्स की विविड मेंटल इमेजेस क्रिएट करना होता है, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये प्रोसेस आपकी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है, आपके इमोशंस को इंगेज करता है और यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजता है कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके डिजायर्ड बिलीफ्स को रीइंफोर्स करते हैं। रेगुलरली एफर्मेशंस रिपीट करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करते हैं। एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में स्टेट करने चाहिए, जैसे कि आपने अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं तो आप खुद को अपने ड्रीम होम में रहते हुए, अपनी ड्रीम कार ड्राइव करते हुए और फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। आप एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं जैसे आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी या मनी फ्लोज इनटू माय लाइफ एफर्टलेसली एंड अबंडेंटली। अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के स्टेप्स। ए प्रैक्टिकल गाइड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिकल क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और कॉन्शियस क्रिएशन का एक जर्नी है। इसके प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए और अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले अपने डिजायर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो कि आप ट्रूली क्या चाहते हैं। स्पेसिफिक बनो और अपने गोल्स को डिटेल में लिखो। यूनिवर्स क्लैरिटी को रिस्पॉन्ड करता है, तो आप जितने स्पेसिफिक होंगे उतना बेटर होगा। दूसरा, अपने डिजायर्ड आउटकम्स को विजुअलाइज करो। अपने डिजायर्ड आउटकम्स की एक क्लियर और विविड मेंटल पिक्चर क्रिएट करो, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अपनी सारी सेंसेस को एंगेज करो और अपने गोल्स को अचीव करने से जुड़े इमोशंस को फील करो। तीसरा, अपने बिलीफ्स को अलाइन करने के लिए एफर्मेशंस यूज करो। पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाओ जो आपके डिजायर्ड बिलीफ्स को रीइंफोर्स करें और उन्हें रेगुलरली कन्विक्शन के साथ रिपीट करो। इस पे फोकस करो कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस पे नहीं कि आप किससे बचना चाहते हैं। और अंत में इंस्पायर्ड एक्शन लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब पीछे बैठकर अपने डिजायर्स के आपके पास आने का वेट करना नहीं है। इसका मतलब है अपने एक्शंस को अपने इंटेंशंस के साथ अलाइन करना। अपने गोल्स की तरफ इंस्पायर्ड स्टेप्स लो और ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा।